डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रही हूँ सेकंड। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन का। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए रोकड़ बही और पासबुक का हम मिलान करते हैं। ठीक है, उसका जो अंतर आता है हम क्या सर्च करते हैं, उसका अंतर कि रोकड़ बही और पासबुक के बीच में कितना अंतर है, बैलेंस इक्वल क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इसलिए क्या करते हैं, हम बैंक समाधान बनाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या कहा गया है, 31 दिसंबर 2010 को एक व्यापारी की रोकड़ बही में 9,405 रुपये का ऋणी शेष था। पासबुक से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि, अब मिलान शेष किस में था, रोकड़ बही में। मिलान किससे कर रहे हैं, पासबुक से। ठीक है, बैलेंस हमें किसका दिया रखा है, कैश बुक का। ये इसका परफॉर्मा है क्वेश्चन का। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, पार्टिकुलर अमाउंट प्लस लेस। ठीक है, ये 2 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर। तो हमें दिया हुआ है बैलेंस रोकड़ बही का, तो ये नाम से आता है बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक 9,405। क्लियर। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, रीड करते जाएंगे। ठीक है, 3,000 रुपये का एक चेक जो 18 दिसंबर 2010 को काटा गया था, बैंक में भुगतान के लिए 8 जनवरी 2011 को पेश हुआ। मतलब क्या हुआ, हमें देखना है पासबुक में प्लस हुआ है या लेस हुआ है। अब ये देखिए 3,000 रुपये का चेक जो 18 दिसंबर को हमने काट दिया था, बैंक में भुगतान के लिए वो पेश ही नहीं हुआ, मतलब बैंक में उससे राशि ही नहीं घटी उस चेक से। तो पासबुक हमारी प्लस हो गई, पासबुक प्लस होगी ना हमारी। भाई हमने चेक तो काट दिया लेकिन वो भुगतान के लिए बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक ने तो कोई भी एंट्री नहीं करी, ना तो घटाया ना बढ़ाया। लेकिन बैंक ने जहाँ तक जब घटाया नहीं है तो बैंक के पास जो अमाउंट है वो बढ़ गई और हमने अपनी रोकड़ बही में घटा ली। ठीक है, बैंक की पासबुक में बढ़ गई, तो ये किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा, ऐड में आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, चेक इशूड बट चेक इशूड बट नॉट बट लेट कर देंगे, चेक इशूड बट नोट कर देते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितने के थे, 3,000 रुपये के। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट है एक चेक 600 रुपये का जो बैंक में 31 दिसंबर 2010 को जमा किया गया था, खाते में 4 जनवरी 2011 को जमा हुआ। 600 रुपये का चेक था, भाई डिपॉजिट तो कर दिया था वो 600 रुपये का चेक हमने 31 दिसंबर को। ठीक है, और खाते में 4 जनवरी 2011 को वो जमा हो गया। तो इस चेक से क्या हुआ, पासबुक तो लेस हो गई, पासबुक लेस हो गई ना, और रोकड़ बही बढ़ गई। तो हमें देखना है पासबुक का, क्योंकि ये चेक जमा हो गया है हमारा बैंक में, तो हमारी पासबुक का बैलेंस घट गया। ठीक है, तो ये आएगा लेस में। चेक डिपॉजिट इन बैंक, कितने रुपए के चेक डिपॉजिट हुए, 600 रुपए के। किस साइड लाइट लिखेंगे हम, माइनस साइड। ठीक है,
600 रुपये। क्लियर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे नंबर का, एक ग्राहक ने ओम प्रकाश पूर्ववार के खाते में सीधे 150 रुपये का चेक जमा कर दिया था, जिसकी सूचना 2 जनवरी 2011 को मिली। भाई चेक कितने का था? 150 रुपये का। ठीक है, ग्राहक ने क्या करा? जमा कर दिया। जब वो जमा कर दिया तो उससे हमारा क्या हुआ? बैलेंस बढ़ गया पासबुक का। ठीक है, तो ये क्या आएगा? हमारी पासबुक बढ़ गई तो ये आएगा ऊपर की साइड ऐड में। ठीक है, डायरेक्ट चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, बाय कस्टमर, किसके द्वारा जमा हुआ? वो कस्टमर के द्वारा। क्लियर। कितने रुपए का था वो चेक? 150 रुपये का। क्लियर। अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, बैंक द्वारा 75 रुपये का ब्याज मिला। बैंक जब ब्याज देता है तो हमारी पासबुक में बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। बैंक ने 75 रुपये का ब्याज दिया, मतलब जितना रुपये हमारे बैंक में जमा है ना, उस रुपये के ऊपर बैंक ने 75 रुपये का ब्याज दिया, तो हमारी पासबुक बढ़ गई। ठीक है, तो ये आएगा ऐड में। इंटरेस्ट अलाउ, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितने रुपए का इंटरेस्ट था हमारा? वो 75 रुपीज का। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। और बैंक ने 30 रुपये कमीशन के डेबिट किए। बैंक ने क्या कर लिया? 30 रुपये कमीशन के डेबिट कर दिया, मतलब कमीशन के काट लिए हैं बैंक ने। तो ये आएगा लेस में। यहां हमारी पासबुक घट गई। ठीक है, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट लिए हैं कमीशन के, तो यहां आएगा बैंक कमीशन। कमीशन के कितने काटे थे? 30 रुपये। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो सारी नोट हो गई है। क्लियर हो गया। अब करेंगे हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे? 2 इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर। 9,405, 3,105, 75 का योग हमारा कितना बैठेगा? 12,630 रुपये। क्लियर। कितना बैठ रहा है? 12,630 रुपये। और ये 600 प्लस 30 कितना हो गया? 630। बैलेंस किस साइड का कम है? इस साइड का, लेस वाली साइड का। ठीक है, तो इसमें से ये बैलेंस लेस कर देंगे, मतलब 12,630 में से 630 गया तो कितना बच गया हमारा बैलेंस? 12,000। क्लियर। ये बैलेंस शो होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस मिलाया हमने, हमें निकालना था पासबुक का बैलेंस। ठीक है, और हम भी क्या देखते चले थे पूरे क्वेश्चन में कि पासबुक का बैलेंस घटा है या बढ़ा है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस कितना है? 12,000। क्लियर। ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर बेटा। इस टाइप से अब ये आंसर आप टोटल करोगे तो यही आएगा इक्वल 12,630। 630 और 12,000 प्लस करोगे ये भी यही आएगा 12,630। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है आपका 3 आपका होमवर्क है।
क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 4 कराऊंगी। अब 3 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और जल्द से जल्द ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। यदि 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने समझा ही दिया है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आज मुझे सभी बच्चों का चाहिए। आपके पास 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक आप क्वेश्चन करके सेंड कर सकते हैं ग्रुप में। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए। ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी।